तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एमएस एक्सेल में लेसन नंबर 17। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन में देख सकते हैं आप कितने पॉइंट्स है। यहाँ से एक ही पॉइंट है इसमें, जो कि इसमें एक टेबल है, फिर सेकंड टेबल है और उसके बाद ये पॉइंट्स है। ये जो है पॉइंट्स इन पे अप्लाई करना है। तो चलिए इसको पूरे को देखते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पे कह रहे हैं इंसर्ट न्यू शीट विद द नेम कंसोलिडेट 1, कंसोलिडेट 2 एंड कंसोलिडेट 3। तो इसमें जो है पहले नंबर पे 3 न्यू शीट जो है हमें इंसर्ट करना है। पहले शीट का नाम कंसोलिडेट 1 रखना है, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, तो पहले ये करते हैं हम पहला पॉइंट। तो देखो यहाँ फर्स्ट शीट है, सेकंड और थर्ड। पहले शीट को रीनेम करना है हमें, कंसोलिडेट 1 लिखना है, एंटर। और सेकंड शीट का नाम क्या देना है, एंटर। कंसोलिडेट 2 इसका नाम देना है 3। तो ये देखो हमने 3 शीट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट का इंसर्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या करें, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल इन गिवन शीट। ये जो टेबल दिए हुए हैं कंसोलिडेट 1 का, कंसोलिडेट 2 का, तो ये जो टेबल है गिवन शीट, जो शीट है उसके हिसाब से हमें डालना है। कंसोलिडेट 1 शीट पे पहला टेबल, कंसोलिडेट 2 शीट पे दूसरा टेबल। तो मैं अभी 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे टेबल इंसर्ट करता हूँ। ये मैंने कंसोलिडेट 1 का टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब सेकंड शीट पे जाता हूँ और यहाँ पे सेकंड टेबल इंसर्ट करता हूँ। लो, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे भी इंसर्ट कर दिया कंसोलिडेट 1 और कंसोलिडेट 2 सेकंड में भी कर दिया। ठीक है, अब थर्ड में क्या करना है हमें, देखो आगे पढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पे टेबल जो है फर्स्ट का भी कर दिया, सेकंड का भी कर दिया। उसके बाद ये देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बोथ डिपार्टमेंट इन कंसोलिडेट 3। ये जो टोटल एक्सपेंसेस है ये हमारे क्या है पता है आपको, ये जो है ये सारे एक्सपेंसेस है, ये सारे जहाँ पे नंबर्स है ये सारे एक्सपेंसेस है। कि यहाँ पे देखो जनवरी के एक्सपेंसेस, यहाँ पे सैलरीज में, लीगल में, और ये फरवरी के, ये मार्च के और ये अप्रैल के। इधर से देखोगे तो ये सैलरीज के हैं, ये लीगल्स के हैं एक्सपेंसेस। तो अब क्या करना है, दोनों टेबल सेम है, बस इसमें डाटा अलग है और इसमें डाटा अलग है। लेकिन हमें तीसरे शीट में जो है एक और जो है हमें कंसोलिडेट टेबल बनाना है, जिसमें कि इन दोनों का जोड़ होगा। ये जो जितने टोटल नंबर्स हैं यहाँ पे और ये टोटल नंबर दोनों मिला करके एक नया टेबल बनाएंगे ऐसा। ठीक है, चलो करते हैं। अब वो कैसे करना है देखो। तो मुझे अब थर्ड शीट पे नया टेबल बनाना है, यहाँ पे थर्ड शीट पे। तो पहले क्या करूँगा, मैं टेबल बनाऊंगा। तो टेबल मैं यहीं से ले लेता हूँ। ये जो टेबल है हमारा यही है ना टेबल, कंट्रोल-C कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल-V। ठीक है, यही होगा। बाकी डाटा अलग है ना, डाटा को हम यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, है ना। बाकी टेबल तो हमें मिल गया ना, मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है टेबल को। मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ टेबल ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो है अपने थर्ड शीट पे फर्स्ट और सेकंड के डाटा का यहाँ दोनों को जोड़ के यहाँ पे लाना है। तो कैसे करेंगे, इस सेल पे करेंगे। ठीक है, क्लिक, क्योंकि यहीं पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ तक ये सारा जो है अपने हिसाब से उठा लेगा। तो यहाँ पे किस चीज़ का मुझे इस्तेमाल करना है, डाटा टैब में जाऊँगा और यहाँ पे कंसोलिडेट का इस्तेमाल करना है। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे विंडो आने के बाद यहाँ पे हमें सम लेना है। इसके अंदर आप जो है कुछ भी ले सकते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, बट हमें सम करना है पहले टेबल के डाटा और सेकंड टेबल के डाटा का थर्ड शीट पे, यानी कि यहाँ पे। यहाँ हमें रेफरेंस लेना है। रेफरेंस लेने के लिए हम फर्स्ट शीट पे जाएंगे और इस डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ से हम ऐड कर देंगे। इस तरह से जो है यहाँ पे हमारा डाटा ऐड हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट शीट का। उसके बाद हम सेकंड शीट पे क्लिक कर देंगे। सेकंड शीट में देखो इसने डाटा अपने आप इसने उठा लिया। हम यहाँ से वापस से सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं उठाएगा तो, और फिर ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे देखो दोनों डाटा, दोनों कंसोलिडेट 1 और 2 दोनों का डाटा यहाँ पे ऐड हो गया हमारे कंसोलिडेट में। ठीक है, टेबल 1 और टेबल 2 का डाटा यहाँ ऐड कर दिया हमने इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम टेबल 3 पे ही है और यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ पहले से ही। तो बस यहाँ से अब ओके कर देंगे। इस तरह से ओके करने के बाद टेबल 1 और टेबल 2 दोनों का डाटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंसोलिडेट का इस्तेमाल ऐसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट 3 होगा ये। ठीक है, 3 है ये। बाकी 2 पे ये है, 1 पे ये है। 1 और 2 का दोनों का जोड़
3 पे हमने इस तरह से बनाया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमने इसको कर लिया। अब ये वाले पॉइंट्स देखते हैं, ये वाले पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, पासवर्ड से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अब ये देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि सेव योर वर्कबुक विद अ पासवर्ड फॉर ओपनिंग एंड मॉडिफिकेशन। देखो हमें जो है अपने फाइल में क्या करना है, अपने वर्कबुक में पासवर्ड देना है। अब इस फाइल में मुझे पासवर्ड लगाना है, तो मैं ऑफिस बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है प्रोटेक्शन का, आपका रहेगा ऑप्शन। मेरे में देखो कहाँ पे है ये, प्रीपेयर में देखो, प्रीपेयर में मेरे में ये देखो यहाँ पे इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं हम, ये लॉक का साइन है, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, मैंने सपोज 1 2 3 तक डाला और ओके किया। अब यहाँ पे री एंटर करना है 1 2 3, ओके किया और यहाँ से जो है मेरे डॉक्यूमेंट में अब पासवर्ड लग चुका है। और मैं जब इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, पहले सेव कर दिया इसी नाम से, सेव कर दिया मैंने इसको। सेव करने के बाद अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और जब वापस इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, तो देखो ये पासवर्ड मांग रहा है अपने फाइल को खोलने के लिए। तो 1 2 3 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे और ओके कर देता हूँ, तो मेरी फाइल यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, जिस तरह से मैंने अपने वर्कबुक में पासवर्ड लगाया। अब मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। इसके लिए मैं वापस यहाँ जाऊँगा और इसके बाद प्रीपेयर में जाके मैं ये यहाँ पे मैंने इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट पासवर्ड लगाया था, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो पासवर्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से फिर मैं ओके कर देता हूँ। तो मेरा पासवर्ड जो है अब हट चुका है। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया पहला पॉइंट। अगला है गो टू कंसोलिडेट 3 शीट एंड प्रोटेक्ट दिस शीट। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, हमें थर्ड कंसोलिडेट पे जाना है, ये थर्ड ही है हमारा यहाँ पे, थर्ड वाला। तो इसको जो है, इस शीट को मुझे प्रोटेक्ट करना है। इस शीट पे जो है कहीं पे भी कुछ टाइप ना होए, कोई भी टाइप ना कर सके। अब मुझे इस पे शीट पे मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, अब वो देखते हैं। हम यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करेंगे और रिव्यू में देखो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट करने का, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे भी हमें अब क्या पासवर्ड डालना है, 1 2 3 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो पासवर्ड डाल सकते हैं और इस शीट पे बंदा क्या क्या कर सकता है, अब यहाँ से टिक भी कर सकते हैं, अलो भी कर सकते हैं यहाँ से कि भाई अगर बंदा यहाँ पे आ भी गया इस शीट पे, तो वो जो है सिर्फ इसमें फॉर्मेट सेल कर सकता है या फिर फॉर्मेट कॉलम को फॉर्मेट कर सकता है। यहाँ से कुछ अलो भी कर सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं कुछ, तो बस यहाँ पे 2 ही टिक रखें और यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ से भी हमें पासवर्ड देना है 1 2 3 करके और यहाँ से ओके। तो अब क्या होगा, इस शीट पे कुछ भी क्लिक नहीं होगा क्योंकि इस पूरे शीट को हमने प्रोटेक्ट कर दिया पासवर्ड से। ठीक है, तो यहाँ से तो प्रोटेक्ट हो गया। अब इस शीट पे कुछ भी हम टाइप नहीं कर सकते, तो अनप्रोटेक्ट करना है तो वापस इस पे क्लिक कर देंगे फिर, और यहाँ से हमें पासवर्ड डालना होगा 1 2 3 जो हमने डाला और शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो शीट का हम यहाँ से करेंगे और वर्कबुक का पूरा फाइल यहाँ से लॉक करेंगे। अब आगे देखते हैं, ये हमने सेकंड कर लिया। आगे है गो टू दी कंसोलिडेट शीट 1 एंड प्रोटेक्ट ओनली एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट टेबल। अब यहाँ पे जो है हमें शीट 1 पे जाना है और किसको प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ प्रोटेक्ट ओनली एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो चलो इसको करते हैं। तो हम जाते हैं शीट 1 पे और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट जो ये टेबल है, बस इसको प्रोटेक्ट करना है हमें। ठीक है, कि मैं इस टेबल पे सिर्फ लॉक लगाना चाहता हूँ कि कोई बंदा मेरे इस टेबल के साथ छेड़छाड़ी ना कर सके। बाकी वो बंदा कहीं पे भी डाटा टाइप कर सके, बट इस टेबल के अंदर कुछ छेड़छाड़ ना कर सके। तो हम इस सेलेक्टेड टेबल पे भी हम लॉक मार सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे शीट के। यहाँ क्लिक करते ही जो है पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से जो है हमें फिर राइट क्लिक करना है माउस से कहीं पे भी और फिर यहाँ जाना है फॉर्मेट सेल पे और यहाँ पे प्रोटेक्शन में जाना है और इसको लॉक को अनचेक कर देना है। ठीक है, इस तरह से अनचेक कर देंगे, पूरे शीट में से अनचेक हो जाएगा। ओके कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम वापस से सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, इतने एरिया को, और फिर इस टेबल के ऊपर ही सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्मेट सेल पे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब लॉक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरह से यहाँ से करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके वापस से रिव्यू टैब में जाके, अब मुझे पासवर्ड लगाना है इसीलिए मैं प्रोटेक्शन शीट पे वापस क्लिक करूँगा, लेकिन मेरा सिलेक्टेड एरिया पे लगेगा पासवर्ड और मैं यहाँ से 1 2 3 एंटर, री एंटर 1 2 3
एंटर। इस तरह से जो सिलेक्टेड एरिया है अब यहाँ पे पासवर्ड लग चुका है। बाहर हम कहीं क्लिक कर सकते हैं, एंटर डाटा कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं पे यहाँ पे क्लिक करके जब कुछ डाटा डालेंगे तो नहीं डाल सकते हैं। इस तरह से हम जो है अब सिलेक्टेड एरिया पे जो है लॉक लगाना सीख गए। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये हमने कर लिया। अगला है गो टू द कंसोलिडेट शीट 2 एंड प्रोटेक्ट एंड हाइड द फॉर्मूलाज विच वर अप्लाइड इन द शीट। अब देखो इस सेकंड वाले का क्या मतलब है कि हमें जो है अब सेकंड शीट पे जाके प्रोटेक्ट करना है अपने डाटा को, साथ ही हाइड भी करना है फॉर्मूलाज को। देखो हम शीट 1 पे हमने इस डाटा को पूरा यहाँ तक प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन हम कहीं क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था नीचे सभी में, तो ऊपर यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला बार में वैल्यूज दिख रहे हैं। बेशक हमारा डाटा यहाँ तो इतना प्रोटेक्ट हो चुका है, लेकिन अब हमें अपने सेकंड कंसोलिडेट शीट पे जाना है। यहाँ पे हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट भी करना है, साथ ही कहीं पे क्लिक करने पे ऊपर फॉर्मूला बार में दिखना नहीं चाहिए कि फॉर्मूला क्या क्या लगाया है। तो चलो वापस से फिर दोहराते हैं इस चीज़ को जो हमने पीछे किया शीट 1 पे। तो पहले तो मैं डाटा को लॉक करूँगा अपने सिलेक्टेड एरिया को, उसके बाद मैं ये फॉर्मूला वगैरह गायब करूँगा। तो देखो सबसे पहले मुझे शीट पे क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा और यहाँ से जो मुझे क्या करना है प्रोटेक्शन में लॉक और हाइड को अनचेक कर देना है। पूरे शीट से अनचेक हो जाएगा। ओके ठीक है। अब मुझे सेलेक्ट करना है मेरे डाटा को और इसे सेलेक्ट करने के बाद मुझे राइट क्लिक करना है और फिर फॉर्मेट सेल पे जाना है। अब यहाँ पे मुझे चेक कर देना है, सिलेक्टेड एरिया में मुझे चेक कर देना है, फिर ओके। तो इस तरह से यहाँ पे सेटिंग होगी, लेकिन मुझे अब पासवर्ड लगाना है तो मैं प्रोटेक्शन शीट पे जाऊँगा और यहाँ से पासवर्ड डालूँगा 1 2 3 एंटर 1 2 3 एंटर। अब इस तरह से क्या होगा दोस्तों, बस इसमें भी अब हमने कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते डाटा में कहीं, बट अब क्या होगा हम कहीं क्लिक करके देख रहे हैं तो ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी कुछ शो नहीं हो रहा टेबल में। ठीक है, हमने इस बारी क्या किया, लॉक के साथ हिडन बटन को भी प्रेस किया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हिडन भी कर सकते हैं वैल्यूज को, फॉर्मूलाज को। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। लास्ट में है कि सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल द पासवर्ड। जितने भी हमने यहाँ पे पासवर्ड सीखे उसके बारे में एक बारी डिस्कस कर लो। ठीक है, उसके बारे में डिफरेंस जान लो। तो मैं आपको यहाँ पे बोल के बता देता हूँ सभी के बारे में। और लास्ट में है सेव एंड क्लोज। तो देखो पहले वाले में हमने क्या किया, पहले वाले में हमने क्या अपने पूरे फाइल को लॉक लगाना सीखा। ठीक है, वो ऊपर से यहाँ से जाके ऑफिस बटन में यहाँ से प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने पूरे फाइल को। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक शीट पे रिव्यू टैब में जाके शीट पे प्रोटेक्शन लगाना सीखा। और फिर तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे सिलेक्टेड डाटा सिलेक्टेड एरिया में जो है पासवर्ड लगाना सीखे। और उसके बाद हम सिलेक्टेड एरिया में पासवर्ड लगाने के साथ साथ उसे हाइड करना भी सीख गए। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पे चारों पॉइंट को कवर किया। ठीक है दोस्तों, अब इसको सेव करना है तो कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करूँगा मैं और ये सेव हो जाएगा, देन इजीली यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सभी पॉइंट्स बेहतर तरीके से समझा पाया दोस्तों। अगर समझ आया सभी पॉइंट्स तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ताकि वह भी सीख सके, प्रैक्टिस कर सके। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह वीडियोस को देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें।